When going gets tough, the tough get going. संसार के अंदर परिस्थितियां कभी भी साधारण नहीं बनेगी, कभी भी नॉर्मल नहीं बनेगी। आप विशेष करके जो जवान हैं, आप उस दिन का यदि इंतजार करेंगे कि जब सब कुछ ठीक हो जाएगा तब मैं आगे बढ़ूंगा, तो वो दिन कभी भी नहीं आएगा। क्योंकि इस संसार के अंदर पहली बात तो लाइफ नाम की कोई ट्रेनिंग नहीं होती, सही ना? लाइफ नाम की कोई ट्रेनिंग नहीं है। इसका मतलब यह है कि जिंदगी हर दिन एक नया इम्तिहान लेकर हमारे सामने आती, नई मुश्किलें हमारे सामने आती है। हम एक मुश्किल को सॉल्व करते हैं और चैन के साथ ले चलो अब सब ठीक है, उसके बाद में पता चलता है दूसरी कोई परिस्थिति सामने आ गई। तो जिंदगी के अंदर ये चलता रहेगा। प्रभु यीशु मसीह ने बाइबल में कहीं पर भी वायदा नहीं किया कि जिंदगी में एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। बाइबल में कहीं ऐसा एक भी स्टेटमेंट नहीं है। लेकिन जब प्रभु हमारे साथ है तो हर एक परिस्थिति के अंदर हम जय पा सकते हैं। बोले यीशु मसीह की जय। मैंने एक थोड़ा सा नोट यहां पे लिखा, आप लोग पढ़ पा रहे हैं या नहीं पता नहीं, परंतु मैं आपको बोलना चाहता हूं कि जब लोग आपके विरुद्ध हो जाएं, आपको नीचा दिखाने की कोशिश करें, तो हताश नहीं होना है, हारना नहीं है। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि लोग आपको पीछे खींचने की कोशिश तो करेंगे, लोग आपको गिराने की कोशिश तो करेंगे। एक बार आपका रिजल्ट खराब आ गया तो लोग आपको पता नहीं क्या शायद सजेस्ट करें कि ये वाला काम छोड़ दो, ये तुमसे नहीं होगा, तुम तो ये वाली नौकरी कर लो, तुम तो इसकी तैयारी करो, तुम कहां आरएएस अफसर की तैयारी कर रहे हो, तुम तो क्लर्क बनने लायक नहीं हो, तुम तो ज्यादा से ज्यादा एसएससी की तैयारी कर लो। लोग तो आपको पीछे खींचने की, गिराने की कोशिश करेंगे, लेकिन हताश नहीं होना है, हारना नहीं है, बल्कि परमेश्वर पर भरोसा करना है, डटे रहना है। परमेश्वर के समय में आपको विजय मिलेगी। ये सांसारिक रूप से एक एडवाइस है, लेकिन आत्मिक रूप से हमारा एक एडवर्सरी है, हमारा एक दुश्मन है। कौन है? शैतान। वो क्या चाहता है? बाइबल में लिखा हुआ है कि वो फाड़ खाने वाले सिंह के समान गरजता रहता है कि किसको कब पकड़ ले, किसको फाड़ खाए। उसकी कोशिश ये है कि वो आपको गिरा दे, आपको आगे बढ़ने से रोक दे, आपके आत्मिक जीवन में आपको उन्नति ना करने दे। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, शैतान यीशु मसीह के टाइम में ऐसा ही समझ रहा था कि मैंने इसके लिए क्रूस का इंतजाम कर दिया, मैंने इसकी मृत्यु का इंतजाम कर दिया, अब यीशु का काम खत्म, अब यीशु की मिनिस्ट्री खत्म। ये जो कुछ इस दुनिया में करने आया था, अपने आप को परमेश्वर का पुत्र कह रहा था, मनुष्य का पुत्र कह रहा था, बड़ी बड़ी बातें कर रहा था, अभी मैंने इसका काम तमाम कर दिया। मैंने लोगों के मन में ऐसी बात डाल दी कि इसको पकड़ के क्रूस पर चढ़ा दो। सही बात है ना? शैतान को थोड़ी देर के लिए ऐसा लगा होगा कि मैं जीत गया, लेकिन बाइबल के अंदर दो वचन आप मेरे साथ में निकाल के देखिए। कुलुस्सियों 2 उसका 14-15 निकालें, पढ़े कोई भी जन जल्दी से निकाल के। और विधियों का वह लेख जो हमारे नाम पर और हमारे विरोध में था मिटा डाला, और उसे क्रूस पर कीलों से जड़कर सामने से हटा दिया। आगे 16 वचन भी। और उसने प्रधानताओं और अधिकारों को ऊपर से उतार कर उनका खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया, और क्रूस के द्वारा उन पर जय जयकार की ध्वनि सुनाई। हाँ, शैतान समझ रहा था कि यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ावा देगा और फरीसियों को भड़का देगा, और रोमी साम्राज्य के जो सैनिक है, इनके पावर के द्वारा, इनके कंट्रोल के द्वारा शैतान जो है वो सोच रहा था कि मैं यीशु का नाश कर दूंगा। ये इस दुनिया में जो जो योजनाएं पूरी करने की कोशिश कर रहा है, मैं इसका नाश कर दूंगा, मैं परमेश्वर का राज्य आने ही नहीं दूंगा, क्योंकि ये परमेश्वर के राज्य के बारे में बातें करने आया, मैं इसको मार दूंगा, मैं इसको खत्म कर दूंगा। लेकिन आज जो कुलुस्सियों की किताब में हमने पढ़ा, वहां पर क्या लिखा हुआ है कि प्रभु यीशु मसीह ने उस क्रूस के ऊपर जय जयकार की ध्वनि सुनाई। फिर से पढ़िए जो आखिरी वचन पढ़ा आपने, 2:15। और उसने प्रधानताओं को और अधिकारों को, मतलब शैतान और उसकी जितनी शक्तियां हैं, उन सारी शैतान की शक्तियों का क्या किया है? ऊपर से उतार कर उनका खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया। वो जो अपने आप को ऊंचा समझ रहे थे इस संसार के अंदर, शैतान को जो एक अथॉरिटी दी गई थी, परमेश्वर का वचन कहता है कि उसको वहां से उतार कर और उसका खुल्लम खुल्ला मजाक बना दिया प्रभु ने। और उसके बाद क्रूस के द्वारा इस क्रूस को शैतान समझ रहा था कि ये क्रूस मेरा हथियार है, जिसके द्वारा मैं यीशु की सेवकाई को खत्म कर दूंगा, जिसके द्वारा मैं यीशु को खत्म कर दूंगा। लेकिन लिखा है कि क्रूस के द्वारा उन पर जय जयकार की ध्वनि सुनाई। उन पर जय जयकार की ध्वनि सुनाई। किन पर? शैतान पर,
शैतान की शक्तियों पर, शैतान की योजनाओं पर। आज आप और मैं जो यीशु की संतान है, हम लोग हारे हुए लोग नहीं हैं, क्योंकि शैतान का सामना करते समय हम लोग कितनी बार बोलते शैतान ने ये कर दिया, शैतान ने वो कर दिया, जबकि वो प्रभु जिसने शैतान का, प्रधानताओं का, अधिकारों का खुल्लम खुल्ला मजाक बनाया, उनका तमाशा बनाया, उनको नीचे गिरा दिया और जय जयकार की ध्वनि सुनाई, वो आज आपके और मेरे अंदर रहता है। अगर आप यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो बाइबल कहती है कि ये शरीर जो है ये पवित्र आत्मा का मंदिर है, ये परमेश्वर का मंदिर है और परमेश्वर का आत्मा इसमें निवास करता है। वही परमेश्वर जिसने क्रूस के द्वारा जय जयकार की ध्वनि सुनाई, शैतान के और प्रधानताओं और अधिकारों को बिल्कुल ही निकम्मा कर दिया, वो परमेश्वर आपके और मेरे अंदर है। क्या शैतान हमको हरा सकता है? शैतान हमको नहीं हरा सकता। दूसरा बात, फिलिपियों की किताब 2 अध्याय, फिलिपियों की किताब 2 अध्याय उसका 6 से 11 पढ़ी कोई जन। जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु न समझे, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया, यहाँ तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हाँ क्रूस की मृत्यु भी सही। इस कारण परमेश्वर ने उसको अति महान भी किया और उसको वह नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है, कि जो स्वर्ग में है और पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे, वे सब यीशु के नाम पर घुटना टेके और परमेश्वर पिता की महिमा के लिए हर एक जीव अंगीकार कर ले कि यीशु मसीह ही प्रभु है। आमीन। यहां पर एक और दूसरा हिस्सा है जहां पर फिर से क्रूस का एक वर्णन है और जो यहां पर लिखा हुआ है कि प्रभु यीशु मसीह उस क्रूस के सामने आज्ञाकारी रहा। किसके सामने आज्ञाकारी रहा? फिर क्या शैतान के सामने आज्ञाकारी रहा? फिर क्रूस किसकी योजना थी? असल में क्रूस असल में परमेश्वर की योजना थी। शैतान सोच रहा था कि ये क्रूस मैंने यीशु के जीवन में लाया हूं, मैं लेके आया हूं, मैंने लोगों को भड़का दिया है, मैंने यीशु की मिनिस्ट्री को फिनिश करने का काम कर दिया है। परंतु ये क्रूस शैतान की तरफ से नहीं हुआ। परमेश्वर की जो महान योजना है उसमें वो क्रूस पहले से था। सिर्फ शैतान को परमेश्वर ने इस्तेमाल किया कि थोड़े समय के लिए इस दुनिया में जहां पर उस शैतान का राज चलता है, वो लोगों को भड़का के, लोगों की भावनाओं को भड़का के और यीशु को उस क्रूस तक ले जाए। नहीं तो यीशु क्रूस तक कैसे पहुंचते? जबरदस्ती तो क्रूस नहीं ला सकते थे ना बीच में, कि सब कुछ नॉर्मल चल रहा है एकदम से यीशु मसीह क्रूस पर आ गए। ऐसा तो हो नहीं सकता था। तो परमेश्वर के लिए ये जरूरी था कि परिस्थितियों को इस प्रकार से होने दें। परमेश्वर करता नहीं है लेकिन परमेश्वर अलाउ करता है। मैंने आपको कई बार बताया कि परमेश्वर कोई भी नेगेटिव काम नहीं करता। कई बार शैतान हमारे मन में डाल सकता है, लेकिन अगर हम याद रखेंगे कि परमेश्वर की योजना परफेक्ट है। परमेश्वर शैतान को भी अलाउ कर सकता है, परमेश्वर संसार के लोगों को भी अलाउ कर सकता है ताकि अपनी इच्छा को, अपनी योजना को पूरा करे। यूसुफ एक ऐसा व्यक्ति है जिसके बारे में मैं सोचता हूं परमेश्वर ने किस प्रकार से शैतान को अलाउ किया है कि उसके भाइयों के मनों में यह बात डाले कि हम अपने भाई को मार डालें। और इसलिए आप पढ़ के देखिएगा, अब समय नहीं है लेकिन आप पढ़ के देखिएगा उत्पत्ति की किताब उसके 37 अध्याय से 50 अध्याय के बीच में, विशेषकर 37 और 39, इन 2 अध्यायों में आपको पता चल जाएगा कि उनके भाइयों ने उसके मन में, अपने मन में कितना विरोध रखा अपने भाई के प्रति। क्या वो अपने भाई को आगे बढ़ाना चाहते थे? वो आगे नहीं बढ़ाना चाहते थे, वो तो अपने भाई को पीछे खींचना चाहते थे, खत्म कर देना चाहते थे, क्योंकि परमेश्वर ने एक योजना प्रकट की थी। परमेश्वर ने बोला, एक दर्शन दिखाया कि मेरा पूला जो है उसके सामने बाकी के पूले प्रणाम कर रहे हैं, उसके सामने गिर रहे हैं। तो उसके बाद में उसके भाइयों ने बोला, अच्छा, माता पिता ने भी बोला, अच्छा तुम ऐसा सपना देखते हो कि तुम्हारे माँ बाप और तुम्हारे बड़े भाई तुम्हारे सामने दंडवत करेंगे? सपना देखना तो हमारे कंट्रोल में नहीं है ना। कई बार दुनिया हमारे सपने देखने के ऊपर भी कंट्रोल लगाना चाहती है। बोले सपने मत देखो, लड़कियों को सपने देखने का अधिकार नहीं है। तुम ज्यादा पायलट बनने की कोशिश मत करो, तुम फौज में जाने की बात मत करो,
ऐसे ही लड़कियों के बारे में, ऐसे ही हो सकता है बहुत सारी परिस्थितियों के द्वारा शैतान आपके साथ के लोगों को ऐसा तैयार कर दे कि आपको पीछे खींचने की कोशिश करते हैं। आपके पड़ोसी हो सकता है, आप क्योंकि विश्वासी हो गए इसलिए आपको आपके विश्वास के कारण कुछ कुछ सुनाते रहते हैं। आप जिस कॉलेज में जाते हो वहां पे दोस्त आपके साथ दोस्ती नहीं रखना चाहते, क्या करें ऐसे में? तो ऐसे बहुत सारी चीजों के द्वारा एक स्ट्रगल जो है एक आत्मिक व्यक्ति के जीवन में, शैतान सोचता है कि मैं लाऊंगा। लेकिन यूसुफ के जीवन को जब आप देखेंगे, परमेश्वर की एक बड़ी महान योजना थी, परंतु उस बड़ी महान योजना के पूरे होने के बीच में यहां पर उसके भाई हैं जो उसका विरोध कर रहे हैं, जो उसको मार डालना चाहते हैं। फिर एक भाई ने बोला, यार अपने भाई को क्यों मारे, अपने भाई का खून अपने ऊपर क्यों ले, बेच दो इसको। फिर 20 चांदी के सिक्के में उसको बेच दिया इश्माइलियों के हाथ में। परंतु जिस देश में उनको जाना था, क्या वो उन व्यापारियों की योजना थी या परमेश्वर की योजना थी? ये तो परमेश्वर की योजना थी कि परमेश्वर उस देश का सबसे बड़ा अधिकारी और प्रधानमंत्री यूसुफ को बनाना चाहता है। लेकिन इस योजना के पूरे होने के बीच में बहुत लोग टांग खींचने वाले थे, बहुत लोग उसको गिराने वाले थे, बहुत लोग उसको मारने वाले थे। यहां तक कि पोतीपर की पत्नी, जब सब कुछ अच्छा हो गया, उसको लगा अब सब कुछ सही है, फिर पोतीपर की पत्नी ने उसकी टांग खींच ली। फिर उसके बाद में वो कपड़ा वहीं रह गया, वो बेचारा नंगा भागा, उसने उसके ऊपर झूठा लांछन लगा दिया, फिर वापस जेल में पहुंच गया। बहुत सारी परिस्थितियां बीच बीच में आएगी जिसके कारण आपको लगे अब तो हो गया, बस अब तो खत्म। यूसुफ भी सोच सकता था ना, यूसुफ भी सोच सकता था, अरे अब तो सब खत्म, सब कुछ बढ़िया हो गया था, अब ये पोतीपर की पत्नी ने सारा नाश कर दिया, अब मैं क्या जेल में आ गया, अब मेरे को यहां से कौन निकालेगा। लेकिन परमेश्वर की योजना थी कि ये सारी बातों के बावजूद भी यूसुफ वापस कहां पहुंच गया? सबसे बड़ा अधिकारी, सबसे बड़े अधिकारी बन गया। इसलिए मैंने आज के मैसेज का टाइटल क्या दिया? जब गोइंग गेट्स टफ, द टफ गेट्स गोइंग। जब परिस्थितियां मुश्किल हो जाएंगी तो हारना नहीं है, घबराना नहीं है, हताश नहीं होना है, क्योंकि यीशु मसीह के बारे में भी शैतान ने सोच लिया था कि मैंने तो यीशु को हरा दिया, परंतु क्रूस पर प्रभु यीशु मसीह ने उस प्रधानताओं का और अधिकारों का खुल्लम खुल्ला मजाक बना दिया, उसके ऊपर अपनी जय की ध्वनि सुनाई। यहां पर लिखा हुआ है फिलिपियों 2 के अंदर कि प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर आज्ञाकारी रहा, यहां तक कि उसने मृत्यु को सहन कर लिया। लेकिन जब उसने अपने परमेश्वर की इच्छा को अपने जीवन में पूरा होने दिया, उसका फल क्या निकला? फिर परमेश्वर ने उसको अति महान कर दिया, सारी प्रधानताओं को, सारे संसार को, सारी बातों को उसके नीचे कर दिया, और लिखा कि हर एक जुबान अब ये अंगीकार करे कि यीशु ही प्रभु है, दैट जीसस इज द लॉर्ड। समझ में आ गया ना? परमेश्वर की योजना को अपने जीवन में पूरी होने देना है। हमको परमेश्वर से पीछे नहीं हटना। परिस्थितियां चारों तरफ में कुछ भी होती रहें, परिस्थितियों से घबराना नहीं है। परिस्थितियां यूसुफ के जीवन में कम नहीं थी, मूसा के जीवन में भी कम नहीं थी। मैंने उसका एग्जाम्पल यहां नहीं लिखा, लेकिन आप मूसा के जीवन को देखिए, सारी ट्रेनिंग हो गई, फौज की ट्रेनिंग हो गई, अगला बादशाह बनने वाला है, और उसके बाद में फिर परिस्थितियां कैसी हो गई? मारा मारा फिर रहा है, जंगलों में भागता फिर रहा है, फिर बाद में 40 साल तक अपने ससुर के पास में सेवा कर रहा है, भेड़ बकरियां चरा रहा है। कैसे एक राजा बनने वाला था, क्या परिस्थितियां आ गई। अब आपको लगता है कि दोबारा कभी राजा बन सकता है या कभी कोई बहुत बड़ा काम कर सकता है, लेकिन परमेश्वर की योजना थी मूसा के बारे में। शैतान ने सोचा होगा मैंने तो मूसा का नाश कर दिया, अब तो ये घर जमाई बन गया, अब तो इसकी बेचारे की रही से ही कॉन्फिडेंस भी खत्म हो गई होगी। लेकिन परमेश्वर ने अपने समय में मूसा को ट्रेन करके और फिरौन के सामने खड़ा कर दिया, और परमेश्वर ने अपने नाम को मूसा के द्वारा अति महान किया। सही है ना? उसके बाद में दाऊद का एग्जाम्पल देख सकते हैं। दाऊद के बारे में हम जानते हैं कि जब सारे जो लोग थे उन्होंने बोला कि एक राजा की जरूरत है, तो फिर बाद में कौन राजा बनाया गया? सबसे पहले शाऊल राजा बनाया गया। लेकिन शाऊल ने वो किया जो परमेश्वर की दृष्टि में ठीक नहीं था। फिर परमेश्वर ने कहा कि मेरे मन से उतर गया, अब तो दूसरा राजा बनाना पड़ेगा। फिर उन्होंने बोला ठीक है तुम जाओ। पढ़ के देख सकते हैं आप मेरे साथ में, पहला शमूएल 16 अध्याय का 6 से 13। जब वे आए तब उसने एलियाब पर करके सोचा, सही है, निश्चय यह जो यहोवा के सामने है वही उसका अभिषिक्त होगा। परंतु यहोवा ने शमूएल से कहा, न तो उसके रूप पर दृष्टि करके और न उसके कद की ऊंचाई पर, क्योंकि मैंने उसे अयोग्य जाना है।
क्योंकि यहोवा का देखना मनुष्य का सा नहीं। हाँ, बस इतना काफी है, अपना समय खत्म हो रहा है। इसलिए जो बात मैं कहना चाहता हूं कि संसार की दृष्टि अलग तरह की है। संसार अलग दृष्टि से आपको देखता है। संसार हो सकता है आपकी कास्ट के अनुसार आपको देखता है, अरे तुम लोअर कास्ट के हो सकता है आपकी हाइट के अनुसार देखता है, अरे तुम्हारी तो हाइट कम है। हो सकता है आपके सुंदरता के अनुसार देखता है, अरे तुम तो इतने सुंदर नहीं हो सकता है आपके किसी ऐसे गुण में जो सांसारिक रूप से कमी नजर आता है वो देखता है। लेकिन परमेश्वर कहता है कि जो लंबा चौड़ा दिख रहा है, जो ये तो राजा बनने के लायक दिख रहा है, ये तो मेरी दृष्टि में अयोग्य है, ये नहीं है। लेकिन आप इसको आगे पढ़ेंगे तो किसके बारे में लिखा है? एक पतले दुबले लड़के के बारे में लिखा। आगे पढ़िए। क्योंकि यहोवा का देखना मनुष्य का सा नहीं, मनुष्य तो बाहर का रूप देखता है। कोई बात नहीं, अब यहाँ पर 11 वचन से आगे पढ़िए। तब शमूएल ने यिशै से कहा, क्या सब लड़के आ गए? हाँ, सारे जो लड़के हिष्ट पुष्ट से अच्छे खासे दिख रहे थे, क्योंकि यीशु ने भी उन्हीं को आगे किया, भाई यही है राजा बनने के लायक, देख लो अगर ये हैं तो परमेश्वर इनको चुनता है। तो सबको देख लिया, नहीं ये तो परमेश्वर की दृष्टि में नहीं है। फिर परमेश्वर ने बोला नहीं और भी है। फिर उन्होंने बोला भाई सारे आगे तुम्हारे। फिर आगे क्या हुआ? वह बोला नहीं, छोटा तो रह गया। छोटा तो रह गया, वो तो छोटा है अभी। आगे, और वह भेड़ और वो तो भेड़ बकरियां चरा रहा है। कैसा है? छोटा है, अज्ञानी है, उसको उसकी बिल्ट भी अच्छी नहीं है, उसको भी तो लड़ना भी नहीं आता है, वो तो भेड़ बकरियां चराता है, उसको ज्यादा कुछ ज्ञान नहीं है। ऐसे भी सोच संसार के लोगों में आपके प्रति हो सकती है। शैतान आपके बारे में ऐसी बात, एक ऐसी राय रख सकता है, लेकिन परमेश्वर क्या बोलता है? हाँ, इसी को तो चुना मैंने, इसी को तो चुना है मैंने। परमेश्वर ने आपको चुना है। इस संसार के अंदर बहुत सारे जवान हैं जो आज शनिवार के दिन पिक्चर देख रहे होंगे, कोई मोबाइल पे गलत चीज देख रहे होंगे, कोई अपने दोस्तों के साथ टाइम पास कर रहे होंगे, लेकिन आप वो चुने हुए लोग। अपने सत्संग के भी बहुत सारे जवानों के अंदर से बुलाए हुए तो बहुत थे ना, बुलाए हुए बहुत थे, लेकिन चुने हुए आप हैं। परमेश्वर आपके विषय में एक बड़ी महान योजना को रखता है। परमेश्वर संसार के लोगों को भले इस्तेमाल करे, परमेश्वर परिस्थितियों को इस्तेमाल करे, लेकिन परमेश्वर अपनी योजना को आपके जीवन में पूरा करेगा। परमेश्वर ने यूसुफ के लिए योजना बनाई, परमेश्वर ने यूसुफ के लिए योजना को पूरा किया। परमेश्वर ने दाऊद के लिए योजना बनाई, परमेश्वर ने दाऊद के लिए योजना को पूरा किया। परमेश्वर ने मूसा के लिए योजना बनाई, परमेश्वर ने मूसा के लिए योजना को पूरा किया। यहां तक कि परमेश्वर जब मनुष्य रूप में आया तो यीशु के उस मनुष्य जीवन के लिए परमेश्वर ने एक योजना बनाई और परमेश्वर ने उस योजना को पूरा किया। शैतान सोच रहा था कि मैंने हरा दिया यूसुफ को, मैंने इसको जेल में डाल दिया, मैंने इसके भाइयों के मन में डाल दिया, ये तो मार डालेंगे इसको। पोतीफर की पत्नी के मन में मैंने डाल दिया, अब तो मैंने इसका नाश कर दिया, यूसुफ का अब कुछ नहीं हो सकता। मूसा के बारे में सोच रहा होगा, अब तो घर जमाई बना दिया, अब इसका कुछ नहीं हो सकता। दाऊद के बारे में सोच रहा होगा, ये तो अपने भाइयों के अंदर किसी लायक नहीं है, मैंने इसको ऐसा ही रहने दिया, इसका कुछ नहीं हो सकता। आपके बारे में भी सोच सकता है। लेकिन न तो यूसुफ के जीवन में शैतान की योजना चली, बल्कि सारी परिस्थितियों के बीच से निकलकर परमेश्वर की योजना उसके जीवन में पूरी हुई। न मूसा के बारे में शैतान की कोई योजना चली, पर सारी परिस्थितियों से गुजरकर और बाद में परमेश्वर की इच्छा जो है वो पूरी हुई। न दाऊद के विषय में शैतान की कोई इच्छा पूरी हुई, बल्कि परमेश्वर की योजना दाऊद के जीवन में पूरी हुई। न यीशु के बारे में शैतान की कोई योजना पूरी हुई, बल्कि यीशु के जीवन में परमेश्वर की इच्छा पूरी हुई। क्रूस, जिसको शैतान ने सोचा था कि ये मेरा अंतिम हथियार है, मैं यीशु की योजना को खत्म कर दूंगा, यीशु को खत्म कर दूंगा, उसी को परमेश्वर ने क्या बना दिया? यीशु की जय का स्थान बना दिया। और वो सिर्फ यीशु की जय का स्थान नहीं था। आप 2 कुरिन्थियों 5 उसका 21 पढ़ के देख लीजिएगा। वहां पर प्रभु यीशु मसीह ने जो किया था, वहां पर जो ट्रांजैक्शन हुई थी, वहां पर सिर्फ यीशु ने जय जयकार की ध्वनि क्रूस पर खुद के लिए नहीं सुनाई थी, बल्कि अपनी पवित्रता हमारे लिए उसने दे दी। हमारे क्रूस को, हमारे पाप को अपने ऊपर ले लिया, अपनी पवित्रता हमको दे दी, तो उसकी पवित्रता के साथ में उसकी जय भी हमारे साथ में आ गई। इसलिए आज परिस्थितियों से डरने की जरूरत नहीं। परमेश्वर की जो भली योजना आपके जीवन में जरूर पूरी होएगी। When going gets tough, the tough get going. आपको वही व्यक्ति बनना है जो परमेश्वर पे भरोसा रखता है। परिस्थितियां कुछ भी होती रहे, डोंट रेस्ट्रिक्ट योरसेल्फ। परमेश्वर अगर यूसुफ के जीवन में उस योजना को जो उसने एक दर्शन, एक सपने के द्वारा दिखाया था, उसको बाद में जाके पूरा कर सकता है। कि बाद में उसकी माता और भाई और पिता वहां पे दंडवत करने की जैसे पहुंच गए थे, वो तो दंडवत करने को तैयार थे ना। यूसुफ ने करवाया नहीं, वो अलग बात है, क्योंकि वो ऐसे स्थान पे पहुंच गया। परिस्थितियां आपको नहीं रोक पाएंगी, परमेश्वर आपके साथ है।
आमीन। बोले यीशु मसीह की